हाय गाइस। आइए बात करते हैं आज अपने बारे में। अपने बारे में, आपके बारे में, मतलब कि डिवाइन फेमिनिन के बारे में। मेरी नज़र में डिवाइन फेमिनिन मेरी नज़र में एक सॉफ्ट सी लेडी है। या तो वो फेमिनिन एनर्जी पुरुष के शरीर में भी हो सकती है और वो महिला के शरीर में भी हो सकती है। वो फेमिनिन एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि फेमिनिन कैसी होती है। डिवाइन फेमिनिन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा दयालु होती है। वो कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि उसके किसी भी काम से, कुछ भी करने से किसी का दिल दुखे। कोई या तो उसका शत्रु भी हो, चाहे उसका शत्रु भी हो, फिर भी उसके वजह से उसके शत्रु का भी दिल दुखे, वो नहीं चाहती है। वो बचपन से ही चुप चुप रहना, अकेले अकेले बैठना और बहुत अपने ही ख्यालों में खोए रहना, उसकी ये आदत होती है। और उसको ना सितारों से बहुत लगाव होता है। आकाश, यूनिवर्स, गैलेक्सी, ज्योतिष विज्ञान, फिर म्यूज़िक से भी बहुत गहरा लगाव होता है डिवाइन फेमिनिन को। मतलब डिवाइन फेमिनिन के अंदर थोड़ा हर चीज़ का ज्ञान होता है। वो हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाती हैं उस क्षेत्र में उनको मतलब ज्ञान हासिल होता है। हर क्षेत्र का ज्ञान उनको थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर होता है। और ख़ासकर म्यूज़िक से बहुत गहरा लगाव होता है, प्रकृति से लगाव होता है डिवाइन फेमिनिन को। और डिवाइन फेमिनिन का बचपन मतलब ऐसा नहीं है। वो परिवार में पैसा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उनको कष्ट मिलते हैं। मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, अन्य प्रकार के भी कष्ट मिलते हैं। लेकिन वो उससे लड़ना जानती है। वो उस परिस्थितियों के साथ लड़ना जानती है। वो थोड़े दिन के लिए ही सही थोड़ा वीक फील करती है, लेकिन फिर से उठ खड़े होने की ताकत डिवाइन फेमिनिन में होती है। वो अगर मान लिया किसी वजह से सैड होती हैं या टूट जाती हैं, क्योंकि कई बार टूटती हैं, समाज, परिवार और अन्य लोगों के द्वारा बार बार उनको तोड़ा जाता है, उनको दुत्कारा जाता है, उन्हें दुत्कार मिलता है, सबका प्यार भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी लाइफ में प्यार की सबसे ज़्यादा कमी होती है। चाहे वो किसी का भी प्रेम हो, माता पिता का प्रेम, अन्य परिवार के लोगों की अपेक्षा उनके प्रति लोगों का व्यवहार थोड़ा अलग होता है। उनको मतलब प्रेम की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि उनके अंदर एक भूख होती है, प्रेम की भूख। उनको लगता है कि कोई तो मुझे प्यार करे, मेरा भी कोई अपना हो। और ये समस्या उनके अंदर शुरू से ही रहती है। वो किसी की तलाश में बचपन से ही रहती है। खोज होता है उनके अंदर कि मेरा अपना कौन है। मतलब उनके अंदर एक जो मतलब भूख होती है, प्रेम की भूख, वो चाहे वो किसी से भी मिल जाए, लेकिन उनको मिलता नहीं है, क्योंकि उनके आसपास सभी जगह तरफ जो भी लोग होते हैं वो उनको केवल इस्तेमाल करते हैं। आसपास चारों तरफ सिर्फ इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। बहुत कम लोग उनकी लाइफ में होते हैं जो वफ़ादार होते हैं उनके प्रति, बहुत कम लोग। या तो वो शादीशुदा फेमिनिन होती हैं तो उनके बच्चे, या फिर कोई सोलमेट या फ्रेंड, या कोई ऐसे लोग जो उनको बहुत चाहते हैं, मानते हैं, वही लोग। वरना उनके लाइफ में मित्र बहुत कम होते हैं। दिखावे के मित्र तो बहुत ज़्यादा होते हैं,
मतलब सामने से अच्छे से बात करना और पीठ पीछे उनके पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग ज़्यादा होते हैं उनके आसपास। फेमिनिन इस चीज़ को जानती भी है अच्छी तरीके से, बावजूद इसके उनके साथ निभाती चली जाती है। वो जानती है कि सामने वाला व्यक्ति आया है तो मेरा फ़ायदा उठा के ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी फेमिनिन अपने रास्ते चलती जाती है और उन सबको माफ़ करती जाती है। जैसे एक है सॉन्ग है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुओं में उड़ाता चला गया। तो वो अपनी ज़िंदगी में चलती चली जाती हैं और फ़िक्र को धुएं में उड़ाती हुई मस्त मौला अपने रास्ते चलने में मतलब चलती रहती हैं। कोशिश करती हैं कि मतलब कभी-कभी उनके भी मन में आता है कि सामने वाला जो मुझे टॉर्चर कर रहा है या फिर सामने वाला व्यक्ति जो मुझे चीट कर रहा है, चीट करके गया, मैं भी उनसे बदला लूँ, लेकिन उनसे ये होता नहीं है। बस सोच के ही रह जाती हैं, वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि उनके अंदर एक दयालुता की भावना होती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा दयालु होती हैं। उनकी हाँ, एक चीज़ और है, कुछ फेमिनिन्स रो लेती हैं, उनके कुछ के आंसू आँखों में आंसू आते हैं, लेकिन बहुत सारी फेमिनिन ऐसी हैं जो ज़िंदगी के थपेड़ों से चलते चलते उनके आंसू ही सूख जाते हैं। वो लोगों के सामने रोना पसंद नहीं करती, वो अपने दुख को सबके सामने शेयर नहीं करती, वो खुद को मतलब अपने आप में वो बंद रहती हैं, वो सबके सामने खुलती नहीं हैं। वैसे वो चुलबुली होती हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पे वो एक्साइटेड होती हैं, लेकिन सबके सामने खुलना इतना आसान नहीं, उनको जानना इतना आसान नहीं। फेमिनिन को जान पाए बहुत कम लोग जो होते हैं, जो उनके काफ़ी करीब होते हैं, वो फेमिनिन को जान पाते हैं। सबके बस की बात नहीं। और जब डिवाइन मैस्कुलिन उनकी लाइफ में आते हैं तो भी उनको जो टॉर्चर मिलता है, तो उस चीज़ को, ये जो बचपन का उनका जो धैर्य और वो सहने की जो शक्ति होती है, उसमें ये डीएम के द्वारा दिया गया ट्रिगर काफ़ी सहायक होता है। तभी वो अपनी जर्नी को बखूबी मतलब पूरा कर पाती हैं। तो फेमिनिन ऐसी होती हैं। और भी विस्तार से मैं फेमिनिन के विषय में बताऊंगी। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।